नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़े सवाल यहां पर चल रहे हैं नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के लिए, और उनको मैंने बोल ही दिया था कि नॉन कॉलेज के लिए अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि रेगुलर एडमिशन की जो प्रोसेस चल रही है तो सवाल आ जाता है नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का भी, और सबसे ज्यादा सवाल चल रहा है क्योंकि रेगुलर विद्यार्थियों की एडमिशन फीस भी जमा हो रही है सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर वालों की। तो यहाँ पे नॉन कॉलेज विद्यार्थियों को भी सवाल है कि हमारी भी फीस जमा होगी क्या। तो ऐसे बहुत से सवाल हैं। तो मैं सेशन शुरू होता है तब से लेकर आपके एग्जाम तक की बात करने वाला हूं। ध्यान रखें, फोरम से लेकर ध्यान के फोरम और कोर्स, कौन कौन सा कोर्स आप नॉन कॉलेज कर सकते हैं उसके बारे में, फीस, प्रैक्टिकल, सिलेबस और एग्जाम, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें, वीडियो देखना पूरा, फिर उसके बाद में आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ध्यान रखें इस ये कारण मैं बता रहा हूं क्योंकि अब राजस्थान में क्या है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लग चुकी है, ये ध्यान रखें। और यूनिवर्सिटी ने पहले ही कह दिया है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो 4 संगठक कॉलेज हैं उनमें तो सेमेस्टर लगने वाला है, सेमेस्टर रहने वाला है। तो देखो, जो चीजें पहले होती आ रही थी ना उसमें थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। अब सेमेस्टर का मतलब क्या होता है भैया, कि सेमेस्टर में क्या होता है, अब यहाँ पे क्या बताया गया कि केवल फर्स्ट ईयर पे ही लागू किया जाएगा 1 साल। तो यहाँ पे 4 संगठक कॉलेजों के बारे में ऐसा कहा गया है कि केवल 4 कॉलेजों पे लगेगा, महाराजा महारानी और ध्यान रखें कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज। अब इनमें 1 साल तक तो लगने वाला है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए 1 साल तक लगने वाला है। लेकिन बाद में एक नोटिस ऐसा भी आया कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के संगठक के अलावा संबद्ध जो कॉलेज है, यानी कि जयपुर और दौसा के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है ना, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, यानी कि उनमें भी सेमेस्टर रह सकता है। रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा, इसको लेकर अभी कोई कंफर्म अपडेट नहीं है, ध्यान रखें। अगर सेमेस्टर नहीं रहता है तो प्रोसेस क्या होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर सेमेस्टर होता है तो ध्यान रखें सेमेस्टर में चीजें बदल जाती हैं। सेमेस्टर में साल में 2 बार एग्जाम देना होता है, ये ध्यान रखें। तो दिसंबर में भी एग्जाम लगेगा और फिर उसके बाद में आपको मई के आसपास, अप्रैल मई में भी एग्जाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा हर सेमेस्टर के हिसाब से। तो ये ध्यान रखें। अब ये बदलेगा ना तो मैं आपको वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा आने वाले समय में, लेकिन अभी तक जो अपडेट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखें, नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का कंप्लीट डिटेल्स वीडियो, अभी जो अपडेट होती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, अभी तक की जो प्रोसेस होती है उस तक की। उसके बाद में अगर बदलता है, बदलाव होता है, कुछ भी जो भी बदलाव होगा चैनल के माध्यम से मिलेगा, ये ध्यान रखें। इसलिए कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आने वाली अपडेट भी आपको मिल सके। बात करते हैं यहाँ पर यूजी और पीजी नॉन कॉलेज फोरम की बात करते हैं। देखो, सेमेस्टर नहीं रहता है तो क्या रहता है, फोरम आता है अक्टूबर नवंबर में, फोरम देखने को मिलता है अगर सेमेस्टर नहीं रहता है तो। ध्यान रखना, बार बार मैं यही चीज बोल रहा हूं तो बाद में दिक्कत नहीं होगी अगर बाद में कोई इस वीडियो को देखेगा तो। सेमेस्टर नहीं रहता है, पहले बताया तो हम यहाँ पर 2023-24 सेशन की बात कर लेते हैं ना। अगर सेमेस्टर नहीं रहा तो ना, पहले ही लिख दिया मैंने यहाँ पर, अगर सेमेस्टर नहीं रहा तो। अब दूसरी चीज आपको बता देता हूं कि भैया नॉन कॉलेज विद्यार्थियों में यहाँ पे सेमेस्टर पहले कौन सी कॉलेज, मतलब यहाँ पे कौन से कोर्सेज पे तैयारी करनी हो रही है, फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों पे, यूजी के जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं उन पे तैयारी की जा रही है। 4 कॉलेज मैंने बताया, महाराजा महारानी कॉमर्स कॉलेज, इनमें तो रहेगा। लेकिन अब नॉन कॉलेज विद्यार्थियों पर भी यह लागू होगा या नहीं होगा, इस पे कंफर्मेशन नहीं है। तो अभी किसके लिए है यह, ये ध्यान रखो, रेगुलर के लिए ही अभी आया है नोटिस की रेगुलर में रहेगा। लेकिन नॉन कॉलेज के लिए अभी नहीं बताया गया कि नॉन कॉलेज वाले के लिए रहेगा या नहीं रहेगा। अभी प्रोस्पेक्टस भी जारी नहीं किया गया राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 2023-24 का, जिसमें कि सारी डिटेल्स आना बाकी है। तो बहुत से बदलाव हो रहे हैं। अभी सिलेबस में नहीं है, जहां पे कहा जा रहा था कि 5 जुलाई तक सिलेबस दे दिया जाएगा, और राजस्थान में इस बार क्या होने वाला है, सभी का एक ही सिलेबस रहने वाला है, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो। तो यहाँ पे बदलाव बहुत सारे हो रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। तो जैसे जैसे नोटिस आते जाएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। फोरम की बात कर लेता हूँ। अगर सेमेस्टर नहीं रहता है तो नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के फोरम आएंगे अक्टूबर नवंबर में आएंगे भैया। ध्यान रखना, फोरम भरना होता है, इससे पहले कोई काम नहीं है। नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का एग्जाम फोरम से पहले कोई भी काम नहीं होता है। काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि एडमिशन फीस जमा हो रही है, हम भी करवाएं क्या। एडमिशन किसका होता है, रेगुलर विद्यार्थियों का। नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का ही एडमिशन हो जाएगा तो फिर नॉन कॉलेज किस बात का रहा। तो ध्यान रखें, नॉन कॉलेज विद्यार्थियों की कोई भी एडमिशन फीस जमा नहीं होती है, ये ध्यान रखना। अक्टूबर नवंबर में फोरम आएगा। एक सवाल और क्लियर कर देता हूं मैं, अगर कोई पिछले सेशन फर्स्ट ईयर में रहा है, नॉन कॉलेज से रहा है, अब वो चाहता है कि किसी को कॉलेज में रेगुलर होना चाहता हो, तो उसके लिए फोरम आता है, कॉलेज से ही संपर्क करेंगे, थोड़े दिनों में चालू हो जाएंगे, ये ध्यान रखें। उसके बाद में उसी कॉलेज में जाके आपको फोरम भरना होता है। ये फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में ही नॉन से रेगुलर होने का ऑप्शन होता है, ना तो सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जा सकते हैं आप नॉन से रेगुलर, ना ही पीजी प्रीवियस से पीजी फाइनल में जा सकते हैं, ध्यान रखें। यानी कि यूजी फर्स्ट ईयर से यूजी सेकंड ईयर में आप जा सकते हैं, नॉन से रेगुलर हो सकते हैं। उसके लिए प्रोसेस अलग होती है, वीडियो डाला हुआ है चैनल पे, देख लेना, सर्च कर लेना नॉन टू रेगुलर कोटपुतली एजुकेशन वीडियो, उसमें आ जाएगा, उसमें सारे डिटेल्स बताई हुई है, उसको देख लेना।
ठीक है, ये बात होगी। अब बात करता हूं कोर्स से रिलेटेड। फोरम आता है अक्टूबर नवंबर में। कोर्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से कोर्स आप नॉन कर सकते हैं, ध्यान रखो। यूजी में जितने भी कोर्स है ना, बीए बीएससी बीकॉम वाले, ये सब नॉन हो जाएंगे। पीजी में ध्यान रखना सभी नॉन हो जाएंगे, लेकिन एक पीजी में हो जाएगा, एमए भी हो जाएगा, एमकॉम भी हो जाएगा। ध्यान रखो, एमएससी होगा केवल मैथ से। ध्यान रहे, एमएससी मैथ ही केवल नॉन से होगा। बाकी जो सब्जेक्ट है एमएससी में, बाकी जो सब्जेक्ट है एमएससी में वो सारे रेगुलर ही होते हैं, ध्यान रखो। तो यहाँ पे कोई कह रहा है केमिस्ट्री से मैं नॉन कॉलेज कर सकता हूँ क्या एमएससी का, नहीं कर सकते भैया, ऐसा ऑप्शन ही नहीं होता, ना ही होती है मतलब एमएससी। ये एमएससी मैथ, ये ध्यान रखिए, आर्ट्स का भी सब्जेक्ट है और ये ध्यान रखें साइंस का भी सब्जेक्ट है, इस वजह से इसमें काउंट हो जाता है। एक आता है ज्योग्राफी, जिसको हम एमए एमएससी में काउंट कर लेते हैं ना, तो ये ध्यान रखिए ये भी नॉन कॉलेज हो सकता है, यहाँ पे ऑप्शन होता है एमए एमएससी ज्योग्राफी भी नॉन कॉलेज हो सकता है। बाकी कोई भी नहीं रहेगा, ज्योग्राफी और मैथ के अलावा नॉन कॉलेज एमएससी किसी की सब्जेक्ट की नहीं होगी। ठीक है, ये बात होगी, एमए एमएससी एमकॉम की बात होगी, कोर्स से रिलेटेड बात होगी। बात करता हूँ फीस से रिलेटेड, तो ध्यान रहे लगभग एवरेज बता देता हूं मैं यहाँ पर 3500 से ऊपर ही फीस होती है। ध्यान रखें 3500 से ऊपर फीस देखने को मिलती है, और हर बार फीस बढ़ाई जाती है। लेकिन इस बार इलेक्शन है तो यहाँ पर कैसे भी कोई भी फीस बढ़ाएगी नहीं, कैसे भी यूनिवर्सिटी हो कोई भी हो, सरकार कैसा भी मतलब फीस बर्डन स्टूडेंट्स पे देना ही नहीं चाहती। तो ध्यान रखें यहाँ पर फीस नहीं बढ़ेगी, लगभग पर कोर्स से ध्यान रखें 3500 से 4000 रुपए आपको 1 ईयर का आपको यहाँ पे एग्जाम फॉर्म में देना पड़ेगा, ध्यान रखें। उसके बाद बात करते हैं जिसके पास जिन भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उसकी फीस अलग से देय होती है, ये ध्यान रखना। तो यूजी में जो होते हैं यानी कि बीए में होते हैं उनके लिए 1 साल की नॉन कॉलेज की मान लो कि ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल है किसी के पास बीए में, तो उसकी 4000 मान लो फॉर्म फीस हो गई, तो उसको 1000 रुपए प्रैक्टिकल का देना पड़ेगा फर्स्ट ईयर का। सेकंड ईयर में जाएगा तो फिर 1000 देना पड़ेगा, फाइनल में जाएगा तो 1000 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन कोई पीजी में है नॉन कॉलेज तो उसके लिए फीस क्या होने वाली है, 2000 रुपए रहने वाली है। ठीक वही बात करूं यहाँ पर कोई विद्यार्थी है बीएससी में, यानी कि बीए की बात होगी 1000 रुपए की, और बीएससी में अगर कोई है तो एक सब्जेक्ट का उसको मतलब कि यहाँ पे 1500 रुपए देने पड़ते हैं। यानी कि अगर कोई बीएससी में है तो उसको फिजिक्स के 1500 देने पड़ेंगे, केमिस्ट्री के देने पड़ेंगे, मैथ के 1500 देने पड़ेंगे। इस तरीके से 4500 रुपए उसकी प्रैक्टिकल फीस हो जाती है। 4000 के आसपास उसका फॉर्म भरा जाता है, तो लगभग 10,000 रुपए तक की फीस आपको देखने को मिल जाती है, ये ध्यान रखें। ये प्रैक्टिकल से बात हो गई या प्रैक्टिकल से रिलेटेड बात होगी। तो ध्यान रखें प्रैक्टिकल में मैंने आपको बताया कि आपकी फीस जो है इस बार पिछले सेशन से क्या हो गया, पहले अलग अलग भरी जाती थी कि फॉर्म पहले भरा जाता था उसके बाद में प्रैक्टिकल फीस भरी जाती थी, लेकिन पिछले सेशन से क्या कर दिया, फॉर्म में ही ऐड करके आने लग गई, क्योंकि विद्यार्थी बहुत ज्यादा रह जाते थे प्रैक्टिकल फीस भरने से। और मित्र वालों की भी गलती रहती थी इसमें कि वो बताते ही नहीं थे स्टूडेंट्स को। तो ध्यान रखें यहाँ पर प्रैक्टिकल को लेकर अपडेट में बताता हूँ कि एग्जाम फॉर्म जब भरा जाता है तो उसी टाइम आपकी उसी में ही एडमिशन फीस ऐड होकर आ जाएगी नॉन कॉलेज विद्यार्थियों की, जो कि भारी मात्रा में देखने को मिलती है। यानी बीए की होगी तो 1000 रुपए ऐड होंगे, बीएससी की होगी तो एक सब्जेक्ट की 1500 होगी, तो 3 सब्जेक्ट होते हैं तो 4500 रुपए ऐड होगी, और पीजी की होगी तो 2000 रुपए ऐड होगी। नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का वीडियो है कंप्लीट, रेगुलर वाले इसमें परेशान नहीं होना है, ध्यान रखो। ये प्रैक्टिकल से बात हो गई। अब देखो प्रैक्टिकल अलग होता है, इसके लिए प्रैक्टिकल की बात बताऊं क्या होता है कि जैसे आपने फॉर्म भर दिया एग्जाम फॉर्म, उसके बाद में आपका एग्जाम फॉर्म आने के बाद में आपको कॉलेज में हार्ड कॉपी को जमा करवाना होता है, जमा करवा देंगे। उसके बाद में आपके एग्जाम एडमिट कार्ड आएंगे, प्रैक्टिकल अगर पहले होते हैं तो पहले एडमिट कार्ड आएगा। उसके लिए अपडेट राजस्थान यूनिवर्सिटी को ऑफिशियल वेबसाइट से देखने को मिलती रहती है। चैनल आपका है तो सारी सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़े रहेंगे, वहां पर भी सारी अपडेट मिलती रहेगी। अब नॉन कॉलेज विद्यार्थियों क्या होता है कि जब आपका इसमें क्या होता है कि प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड अलग से आता है, ये ध्यान रखो, प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड अलग से निकलता है नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का। उसमें डेट नहीं दी हुई होती, उसमें केवल सेंटर दिया होता है जहां पे आपका प्रैक्टिकल एग्जाम लगने वाला है, ये ध्यान रखो। अब नॉन कॉलेज विद्यार्थी जिनके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है तो उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना अनिवार्य होता है, यानी कि उनको सिखाया जाता है, क्योंकि रेगुलर विद्यार्थी तो क्लास लेता रहता है, लेकिन नॉन कॉलेज विद्यार्थियों को भी सिखाया जाता है। लगभग 1 महीने की ट्रेनिंग यहाँ पे दी होती है, 15 से 20 दिन या मैक्सिमम 1 महीने की ट्रेनिंग हर कॉलेज करवाती है। तो उसके लिए आपको जब फॉर्म भरते हैं उसके बाद में कॉलेज वाले नोटिस निकालते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के, और उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जाना अनिवार्य होता है। उसके बाद में प्रैक्टिकल अनुभव प्रमाण पत्र के रूप में आपको देखने को मिलता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जिसको हम बोलते हैं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, वो देखने को मिलता है। और जब वो मिल जाता है तो उसके बाद में जहां पे भी आपका एग्जाम होता है ना, जब प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो आपको ले जाना है, वो दिखाएंगे, उसके आधार पर आपका प्रैक्टिकल हो जाता है। प्रैक्टिकल में क्या होता है, फाइल आपको मतलब कुछ सब्जेक्ट्स में तो बनानी पड़ती है, कुछ सब्जेक्ट में नहीं बनानी पड़ती है, ध्यान रखो। जैसे ज्योग्राफी में बनानी पड़ती है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में कुछ सब्जेक्ट है साइंस के बीएससी के, उसमें नहीं बनानी पड़ती, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में बनानी पड़ती है। उसके लिए अलग से वीडियो डाले हुए हैं, बीएससी में प्रैक्टिकल कैसे होते हैं, बीए में प्रैक्टिकल कैसे होते हैं, पीजी में प्रैक्टिकल कैसे होते हैं, इनका अलग से एक वीडियो बना हुआ है, चैनल पर देख लेना कि कॉलेज में प्रैक्टिकल कैसे होते हैं, कोटपुतली एजुकेशन वीडियो, ऐसा सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे सारे वीडियो, ध्यान रखना।
ठीक है। तो ये बातें हैं कि आने वाले समय में जब प्रैक्टिकल होंगे तो आपको क्या करना है कि अपना जो एग्जाम फॉर्म भरने के बाद में अपना जो कॉलेज है उसे थोड़े समय बाद में नोटिस देखने को मिलते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद में क्या होता है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के बाद में आपको एक एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड में डेट नहीं आएगी और उसमें जो सेंटर आएगा ना, उस सेंटर से अपडेट रहना है आपको। मान लो कि किसी ने एलबीएस कॉलेज कोटपुतली का मतलब है फॉर्म जमा करवा दिया नॉन कॉलेज विद्यार्थी का। अब उसका नॉन कॉलेज विद्यार्थी का मान लो कि प्रैक्टिकल का जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो है उसका मान के चलो कि उसको ट्रेनिंग करनी है दूसरे कॉलेज में, तो उसकी वहीं की अपडेट देखनी पड़ेगी प्रैक्टिकल से रिलेटेड। तो ये ध्यान रखना, उसमें लगेगा नोटिस, उसमें डेट्स आएंगी जब नोटिस लगेंगे। तो ये बाद की प्रोसेस है, जब भी होती है एग्जाम के आसपास यहाँ पे प्रोसेस देखने को मिलती है। तो अपडेट उस समय रहना है जब एग्जाम फॉर्म आप भरते हैं, उसके बाद में आपको अपडेट रहना है। ध्यान रखें इन चीजों के लिए। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है नॉन कॉलेज विद्यार्थियों की, जिनके पास प्रैक्टिकल होता है। जिनके पास प्रैक्टिकल नहीं है उनको डायरेक्ट एग्जाम देना होता है, ये ध्यान रखें। ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड बात हुई। बात करते हैं सिलेबस को लेकर। तो देखो भैया, सिलेबस को लेकर एक चीज आपको मैं बता देता हूं कि नॉन कॉलेज विद्यार्थी हो चाहे रेगुलर विद्यार्थी हो, सभी का सेम सिलेबस रहता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट कॉर्नर, वहां पे सिलेबस नाम से मतलब कि दिया हुआ होता है। वहां पे हर सब्जेक्ट का सिलेबस दिया होता है, उसके हिसाब से टॉपिक वाइज आप पढ़ लेंगे। क्लास के हिसाब से टॉपिक दिए हुए थे पेपर वाइज, उसको आप पढ़ा करेंगे। गूगल से भी देख लेंगे, मतलब कि आप यूट्यूब वगैरह से देख सकते हैं, जो भी टॉपिक हो उससे रिलेटेड क्लासेस आप ले सकते हैं। ध्यान रखें, ये चीज हो गई इस सब्जेक्ट सिलेबस से रिलेटेड। एग्जाम की बात करूं तो सबसे पहले नॉन कॉलेज के एग्जाम होते हैं यूजी के, उसके बाद में पीजी के होते हैं। ध्यान रखो, तो यहाँ पे अगर सेमेस्टर नहीं रहता है तो मार्च में आपके एग्जाम होंगे। भविष्य में इसमें बदलाव हुआ, सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई, तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है ये शेड्यूल बदल जाएगा, ये ध्यान रखना। तो उसके लिए नया वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अभी नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के लिए सेमेस्टर रहेगा या नहीं रहेगा, इसके लिए कोई अपडेट नहीं है, ध्यान रखें। अभी केवल ऐसा कहा गया कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के 4 संगठक कॉलेज है, महाराजा महारानी कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज, उनके लिए रेगुलर विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे सेमेस्टर होने वाला है। आने वाले समय में जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो अब मुझे लगता है कि नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का कोई भी सवाल यहाँ पे डाउट कैसा भी नहीं रहा होगा। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिए, उस पर काम करेंगे। और आपको जैसे यह वीडियो सवालों के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया, आने वाले समय में से वीडियो मिलते रहेंगे। जुड़े रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जरूर जुड़ जाएंगे, वहां पर मैं डेली एजुकेशनल अपडेट्स देता रहता हूं। थैंक यू।